हेलो डियर स्टूडेंट, स्टडी विद शशांक में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं सीटेट एग्ज़ाम 2020 की, जो कि 5 जुलाई को प्रस्तावित है। हम लोग साइंस की टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। आज हमारा साइंस का टेस्ट नंबर दूसरा है। ये टेस्ट आपने टेस्ट नंबर फर्स्ट लगाया हुआ तो आप जान सकते हैं कितना ही शानदार टेस्ट रहा। आपने अपनी तैयारी को भी जांचा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, जो गलत हो रहे हैं तो क्यों गलत हो रहे हैं, और उनको आगे सुधारने की कोशिश करेंगे। आज का भी हमारा टेस्ट है, 20 क्वेश्चंस हैं, जिनमें आप लोग जितने भी प्रश्न कर पाएँ तो बताइएगा। हमारे हिसाब से आप लोग 10, 15, 18, 20 जैसे भी स्टूडेंट हैं उस हिसाब से कर पाएंगे। लेकिन आपसे मैं यही कहना चाहता हूँ, आप सारे टेस्ट को ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जो इस टेस्ट में जो प्रश्न हैं वो लास्ट ईयर एग्ज़ाम से पूछे हुए प्रश्न हैं, जो कि सीटेट टेट में आए हुए प्रश्न हैं, तो इनके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तथा हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक है t.me/KNAHSAH123। जो स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल चलाते हैं ये लिंक करेंगे, हमारा चैनल आ जाएगा SWS शशांक। उसमें से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां आपको मिलेगा काफ़ी सारे वन लाइनर क्वेश्चंस और हमारे वीडियो। या फिर जो बच्चे लिंक नहीं डाल सकते हैं, लिंक का प्रयोग करना नहीं जानते हैं, वो केवल टेलीग्राम चैनल पर STUDY स्टडी WITS विद SHAN के शशांक लिख देंगे, हमारे चैनल लोगो आ जाएगा SWS। इसकी सहायता से भी आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, समय वेस्ट ना करते हुए हम अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट टाइफाइड, ऑप्शन नंबर सेकंड कॉलेरा, ऑप्शन नंबर थर्ड जुखाम, ऑप्शन नंबर फोर मलेरिया। इसका राइट आंसर है, ये यूपी टेट के एग्जाम में पूछा गया, 27 जून को हुआ था 2013 में। वायरस से होने वाला रोग है ऑप्शन नंबर थर्ड जुखाम। जुखाम राइनो वायरस के कारण होता है। टाइफाइड, कॉलेरा, मलेरिया ये जल जनित रोग हैं। ये गंदे जल से ये रोग होते हैं, टाइफाइड, कॉलेरा एंड मलेरिया। कॉलेरा को हिंदी में हैजा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इटियोलॉजी में, ऑप्शन नंबर सेकंड नियोलॉजी में, ऑप्शन नंबर थर्ड इथोलॉजी में, ऑप्शन नंबर फोर डेमोलॉजी। सारे प्रश्न लास्ट ईयर पेपर में आए हुए हैं, वही प्रश्न पूछे गए आपसे। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड इथोलॉजी। जीवों के अध्ययन को इथोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्लोरीन, ऑप्शन नंबर सेकंड ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर थर्ड आयोडीन, ऑप्शन नंबर फोर लोहा। इसका जो राइट आंसर है समुद्री शैवाल आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग घेंगा है, जिसको क्वाइटर भी कहते हैं। गर्दन में सूजन आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइकेन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट परजीवी, ऑप्शन नंबर सेकंड रसायन सपोषी, ऑप्शन नंबर थर्ड अपघटक, ऑप्शन नंबर फोर सजीवी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर सजीवी। सजीवी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। सिल्वीकल्चर संबंधित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वन एवं वन्य उत्पाद, ऑप्शन नंबर सेकंड सिल्क, ऑप्शन नंबर थर्ड फूल, ऑप्शन नंबर फोर उर्वरक। सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट वन एवं वन्य उत्पाद। ये सारे क्वेश्चन लास्ट ईयर पेपर में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म बर्फ किसका ठोस रूप है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट अमोनिया, ऑप्शन नंबर सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर थर्ड नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर फोर ऑक्सीजन। इसका जो राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड।
राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। सूक्ष्म बर्फ को कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, ठोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हाइग्रोस्कोपिक लवण, ऑप्शन नंबर सेकंड एनहाइड्राइड्स लवण, ऑप्शन नंबर थर्ड हाइड्रोफिलिक लवण, ऑप्शन नंबर फोर्थ हाइड्रोफोबिक लवण। ऑप्शन फिर से बोल रहा हूँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हाइग्रोस्कोपिक लवण, ऑप्शन नंबर सेकंड एनहाइड्रेट्स लवण, ऑप्शन नंबर थर्ड हाइड्रोफिलिक लवण, ऑप्शन नंबर फोर्थ हाइड्रोफोबिक लवण। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट हाइग्रोस्कोपिक लवण। हाइग्रोस्कोपिक लवण की ये विशेषता होती है कि अपने आसपास उपस्थित जो जल के अणु होते हैं अपनी तरफ आकर्षित करके उनका अवशोषण कर लेते हैं। जल के अणु को अपने आसपास अवशोषण कर लेते हैं, ये हाइग्रोस्कोपिक लवण है। यही पूछा गया है प्रश्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिटुमिन, ऑप्शन नंबर सेकंड बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर थर्ड मेलालाइट, ऑप्शन नंबर फोर्थ आयक्स। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर आयक्स। धातुमय प्रस्तर आयक्स को कहा जाता है तथा आयक्स से विभिन्न धातुएं, विभिन्न प्रकार की धातुओं की प्राप्त होती है या प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परम तापमान पैमाना कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सेकंड फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर थर्ड केल्विन, ऑप्शन नंबर फोर या सभी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड केल्विन। केल्विन 273 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है एक केल्विन। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सभी पौधों द्वारा, ऑप्शन नंबर सेकंड सभी जंतुओं एवं पौधों द्वारा, ऑप्शन नंबर थर्ड सभी हरे पौधों द्वारा, ऑप्शन नंबर फोर वायरस द्वारा। इसका जो राइट आंसर है प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है ऑप्शन नंबर थर्ड सभी हरे पौधों द्वारा। सभी हरे पौधे के द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपादित होती है सूर्य की उपस्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है 2016 के एग्जाम में। मानवों के पेट में अमाशय रस की प्रकृति डैश होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्षारी, ऑप्शन नंबर सेकंड उभयधर्मी, ऑप्शन नंबर थर्ड उदासीन, ऑप्शन नंबर फोर अम्लीय। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अम्लीय। अम्लीय जो अम्ल होते हैं उनका पीएच 7 से कम होता है, जल का पीएच 7 होता है। जल 7 से ऊपर वाले जितने भी होते हैं वो क्षारी कहलाते हैं। अम्लों का पीएच मान 7 से कम होता है। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जल का पीएच मान 7 होता है, 7 से ज़्यादा पीएच मान वाले को हम लोग क्षारी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ऑप्शन नंबर थर्ड मियादी बुखार जिसको हम लोग मलेरिया बोलते हैं, हैजा, चिकनगुनिया, ऑप्शन नंबर थर्ड मलेरिया, HIV एड्स, डेंगू, ऑप्शन नंबर फोर HIV एड्स, हैजा, डेंगू। मच्छरों द्वारा फैलने वाला रोग। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। डेंगू और चिकनगुनिया जो रोग फैलता है यह दोस्तों यह डियर स्टूडेंट एडीज मच्छरों के द्वारा काटने से फैलता है और मलेरिया एनाफ्लेज मच्छर के द्वारा काटने से फैलता है। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि? ऑप्शन नंबर फर्स्ट बगुला तथा भैंस में साजीवी का संबंध है, ऑप्शन नंबर सेकंड बगुला भोजन के लिए भैंस पर बैठता है, ऑप्शन नंबर थर्ड भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है, ऑप्शन नंबर फोर बगुला भैंस को डराना चाहता है।
इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बगुला तथा भैंस में सजीवी का संबंध है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। सजीवी का मतलब होता है डियर स्टूडेंट, एक जीव होता है वो दूसरे जीव पर आश्रित हो जाता है तथा आश्रित होकर अपना जीवन व्यतीत करना, इसको हम लोग सजीवी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भोजन भंडारण संचित करना, भोजन भंडारण स्लैश संचित करना। ऑप्शन नंबर सेकेंड, ह्यूमस उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर थर्ड, पौधे को सहारा देना। ऑप्शन नंबर फोर्थ, जल तथा खनिजों का अवशोषण। कौन सा कार्य नहीं है? प्रश्न ध्यान से पढ़िए। कार्य नहीं है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ह्यूमस उपलब्ध कराना या कार्य, जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए जड़ का कार्य ह्यूमस उपलब्ध कराना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिसमें मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड, मच्छरों को तेल द्वारा विकसित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर थर्ड, मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं। ऑप्शन नंबर फोर, मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मच्छर तेल की आपूर्ति को काट दे, तेल की बात करें सॉरी, तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गेहूं। ऑप्शन नंबर सेकेंड, काली मिर्च। ऑप्शन नंबर थर्ड, साबूदाना। ऑप्शन नंबर फोर, सौंफ। 2015 के एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है ये। इसका जो राइट आंसर है साबूदाना बीज नहीं है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। गेहूं, काली मिर्च, सौंफ ये सब बीज हैं, आप नोट कर सकते हैं कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मलेरिया। ऑप्शन नंबर सेकेंड, पोलियो। ऑप्शन नंबर थर्ड, निमोनिया। ऑप्शन नंबर फोर, चेचक। अभी हम लोग ने डिस्कस किया था कि जल से होने वाली बीमारियां, जिसमें मलेरिया शामिल थी। और जब पानी रुक जाएगा उसमें मच्छर फैलेंगे। मलेरिया एनाफिलीज मच्छर से फैलता है। एनाफिलीज इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ में गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मियादी बुखार। ऑप्शन नंबर सेकेंड, मलेरिया। ऑप्शन नंबर थर्ड, एनीमिया। ऑप्शन नंबर फोर, बुखार। जब हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाती है तब हमको एनीमिया रोग होता है। रक्त की कमी को दूर करने के लिए सबसे अच्छा गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां खाना। डॉक्टर गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां खाने को कह रहा है, इसका मतलब आपके अंदर रक्त की कमी हो गई है। रक्त की कमी का मतलब आपको एनीमिया रोग हो गया। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रोनाल्ड रोस। ऑप्शन नंबर सेकेंड, चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर थर्ड, ग्रिगोर मेंडल। ऑप्शन नंबर फोर्थ, जॉर्ज मिस्टर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ग्रेगर जेंडल ने अनुवांशिकता के बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजत ने अपने मित्र से कहा मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी, बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी है। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट,
मलेरिया से। ऑप्शन नंबर सेकंड मियादी बुखार जिसको हम लोग टाइफाइड। ऑप्शन नंबर थर्ड अतिसार। ऑप्शन नंबर फोर्थ हैजा। हम सभी को बुखार आते हैं तो कपकपीदार बुखार, सिर दर्द में, अंत लास्ट में पसीना आना, ये सिम्टम्स किसके हैं? ये मलेरिया के सिम्टम्स हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। आप चेक कर सकते हैं आपके कितने प्रश्न सही जा रहे हैं गलत जा रहे हैं, आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। डियर स्टूडेंट, ये हम लोगों ने डिस्कस किए थे टॉप 20 क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए थे सी टेट यूपी टेट के एग्ज़ाम में। ये प्रश्न है आपकी तैयारी को बताते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है और कैसी चल रही है। इन प्रश्नों के अभ्यास से आपको नए नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहे हैं, नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिल रही हैं और आपका काफ़ी अच्छे से रिवीजन चल रहा है। लास्ट में आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि जो भी दोस्त हैं, जो भी हमारे भाई बहन हैं या स्टूडेंट हैं पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपको जिनको अच्छा लगे हो हमारा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा तथा अपने भाइयों बहनों को भी बताइएगा, जिससे वो भी अपने फ्रेंड को भी बताइएगा, जिससे वो भी ज्ञान के अभाव से वंचित ना रह सकें। सब पढ़ेंगे तभी सब लोग आगे बढ़ेंगे, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। तथा हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम लिंक है t.me/KNAHSAH123। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।